आज हम अपने गुरु जी के श्री चरणों में आए हैं और गुरु दरबार से हनुमान जी के बारे में जानकारी लेंगे। हनुमान जी की कथा गुरु जी के माध्यम से हम सब श्रवण पान करेंगे। आइए हमारे पूज्य गुरु जी। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजमन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भगवान आंजनेय महाप्रभु का वर्णन जितना भी किया जाए शायद उतना ही कम होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम। बल की एक असीम सीमा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं की जा सकती है। अतुलित बल के जो स्वामी हैं और हेम शैलावदेहम स्वर्ण के पर्वत की तरह चमचमाता हुआ जिनका तन है, शरीर है। धनुजवन कृशानुं राक्षस रूपी जो जंगल है उसके लिए कृषाग्नि की तरह जो है भयानक हैं, भयावह हैं भगवान हनुमान जी महाराज। और इन सब के साथ ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ऐसा कोई भी शास्त्र पुराण वेद उपनिषद नहीं है जो भगवान हनुमान जी से बाहर हो। और सकल गुण निधानम, सभी गुणों के अधीश्वर हैं। जहाँ शक्ति की अधिकता होती है तो कई बार व्यक्ति के जीवन में एक भटकाव आ जाता है, जीव के जीवन में भटकाव आ जाता है। यहाँ तक कि देवगण भी भटकने लगे जब ताकत प्राप्त कर लिया, धन प्राप्त कर लिया, शक्ति प्राप्त कर लिया। एक हनुमान जी का ऐसा दिव्य चरित्र है कि सर्वशक्ति संपन्न होकर के भी हमेशा विनम्र हैं और कहीं अगर किन्हीं अपने बड़ों के नज़दीक पहुँचते हैं तो हमेशा सूक्ष्म रूप धारण करके जाते हैं। अपने आप को कभी विराट और विशाल स्वरूप में कभी दिखाने का उन्होंने कोशिश नहीं किया। हाँ, जब भगवान के ऊपर शंका कोई करता है, भगवान राम के ऊपर कहीं कोई शंका प्रकट करता है, तब हनुमान जी का विराट रूप प्रकट होता है। यहाँ समुद्र के किनारे हम देखते हैं सीता जी की खोज में सभी वानर दल समुद्र तट पर इकट्ठा था। उस पार जाने के बारे में सब लोग अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को पचारा था। कहा जाता है इनको बचपन में किसी ऋषियों का कोई श्राप इनको मिला था कि जब तक तुम्हें स्मरण नहीं दिलाया जाएगा तुम अपनी शक्ति को भूले रहोगे। शायद इसीलिए जामवंत जी ने उनको बोला था कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इस तरह से जब जामवंत जी ने हनुमान जी को पचारा मगर वो शांत रहे। इसके बाद जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। जब राम का स्मरण दिलाया गया, हनुमान जी का जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है और राम के कार्य के लिए तो हर स्थिति परिस्थिति में वो तत्पर रहते हैं। सुनता ही भय पर्वताकारा, उन्होंने विराट रूप धारण किया और उस समय उन्होंने घोर गर्जना करते हुए कहा था सिंहनाद करिबार ही बारा, लील ही लांघों जल दिखारा। सिंह की तरह घोर गर्जना करते हुए उन्होंने कहा था इस समुद्र को मैं लांघ करके उस पार जाऊंगा। इसी तरह फिर एक दूसरा वृत्तांत मिलता है अशोक वाटिका में। भगवती जानकी मैया के सामने ये अत्यंत लघु रूप बना करके गए थे। सीता जी ने इनको देखा, इनका अत्यंत लघु स्वरूप देख करके उनको बड़ा विस्मय हुआ और हनुमान जी ने उनको समझाया कि माता जी आप धैर्य रखें। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित हैं रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जाई हैं, त्योपुर नारद आदि जस गई हैं। सीता जी ने सब सुना
उनको लगा कि ये छोटा सा बानर कितनी बड़ी बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जिस ढंग से बातचीत कर रहे हो कि तुम जैसे बानर सेना को लेकर के आएंगे, राघवेंद्र सरकार ने दोस्ती किया है तुम लोगों से और तुम्हारे दम पर यहाँ रावण को परास्त करके मुझे सुरक्षित लेकर के जाएंगे, तो बेटा क्या सब तेरे जैसे ही हैं पहलवान उसमें, उस सेना में हैं? सुत कपि सब तो ही समाना, क्या तेरे ही जैसे हैं? तो सुन लो जात उधान भटति बलवाना। तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इस लंका नगरी में एक से एक धुरंधर महाबलशाली दैत्य उपस्थित हैं, जिनसे टकराना तुम लोगों के लिए शायद संभव नहीं होगा। और रही बात तुम कह रहे हो कि मुझे ले जाएंगे यहाँ से रावण को पस्त करके, नष्ट करके, तो फिर मैं भी कहना चाहूँगी मोरे हृदय परम संदेह। मैं परम संदेह व्यक्त करती हूँ कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर तुम जैसी ही जमात को लेकर के यहाँ आने वाले हैं राम जी, तो शायद कहीं कोई चूक हुई है, शायद जो कह रहे हो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो जब इन्होंने संदेह व्यक्त किया सीता जी ने कि राम जी ने कैसे लोगों से दोस्ती किया है और तुम्हारे बल पर मुझे नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर सुनता ही प्रकट की निज देहा। जब इनको लगा कि हाँ राम जी का नाम आ रहा है और उनके इस निर्णय पर संदेह किया जा रहा है, तो बड़ा विराट रूप धारण किया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। और जब उस सीता मन भरोस तब भयो, जब हनुमान जी ने जब राम जी के इस निर्णय पर संदेह किया भगवती सीता ने, तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। हमेशा हनुमान जी लघु रूप में ही रहते हैं, पर राम जी के लिए हमेशा विराट रूप धारण करके समस्त संकटों का समाधान करते हैं। और इसी तरह जो राम जी के भक्त हैं, सेवक हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह की कृपा होती है। निरभिमान हैं हमारे हनुमान जी महाराज और अपने भक्तों से भी यही आशा करते हैं। जो भी भक्त निरभिमान रह करके भगवान हनुमान जी महाराज से जुड़ता है, उसके समस्त कष्टों का शमन होता है और वो सीधे भगवान राम के कृपा का पात्र बनता है। और जो राम के कृपा का पात्र होता है उसे हनुमान जी जो है अपने आलिंगन में ले लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। कितने मिनट हो गए?